बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती थी। लक्ष्मी और उसके पति रघुवीर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उनके पास एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत गए थे, लेकिन लक्ष्मी को मां बनने का सुख नहीं मिल पाया था। ये बात उसके दिल में गहरी चोट करती थी। गांव में जब भी किसी महिला को मां बनने की खुशखबरी मिलती, लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन फिर भी वह सबके सामने अपनी मुस्कान बनाए रखती थी। लक्ष्मी और रघुवीर ने कई मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी, उपवास किए और कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन उनकी गोद अब तक सूनी ही थी। हर साल की तरह इस साल भी अहोई अष्टमी का पर्व आ रहा था। लक्ष्मी की सासू माँ ने उसे अहोई माता का व्रत करने की सलाह दी। सासू माँ ने कहा, लक्ष्मी, अहोई माता बहुत दयालु हैं। अगर सच्चे मन से उनका व्रत किया जाए तो वे अवश्य संतान का आशीर्वाद देती हैं। मैंने भी तुम्हारे पति के लिए यही व्रत किया था और माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। लक्ष्मी ने सासू माँ की बात सुनी और इस बार मन ही मन ठान लिया कि वह पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत करेगी। उसने पहले से ही व्रत की तैयारी शुरू कर दी। गांव की अन्य महिलाएं भी इस व्रत की तैयारियों में लगी हुई थीं। सब महिलाएं लक्ष्मी को देखकर कहती, लक्ष्मी, इस बार अहोई माता तुम्हारी भी झोली भरेंगी। बस तुम मन से पूजा करना। अहोई अष्टमी के दिन लक्ष्मी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। वह सुबह से ही उपवास पर थी। उसने अहोई माता की मूर्ति को सजाया, कलश स्थापित किया और माता के चरणों में फूल, फल और मिठाई अर्पित की। जब सूर्यास्त का समय आया, तब लक्ष्मी ने सभी विधियों का पालन करते हुए अहोई माता की कथा सुनी। कथा में बताया गया कि अहोई माता को प्रसन्न करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। लक्ष्मी के मन में आशा की एक नई किरण जगी और उसने माता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे अहोई माता, मेरी गोद सुनी है। कृपा करके मेरी मनोकामना पूरी करें। मुझे भी संतान का सुख दें। पूजा समाप्त होने के बाद लक्ष्मी ने चांद को देखकर अर्घ्य दिया और अपनी सासू माँ के चरण छुए। सासू माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, माता अवश्य तुम्हारी झोली भरेंगी। धैर्य रखो। लक्ष्मी ने उस रात भूखी प्यासी रहते हुए भी मन में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे लगा जैसे अहोई माता ने उसकी पुकार सुन ली है। कुछ महीनों बाद एक दिन लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। वह तुरंत गांव के वैद्य के पास गई और वैद्य ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह भागती हुई घर आए और अपनी सासू माँ के गले लगकर रो पड़ी। माँ, अहोई माता ने मेरी सुन ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सासू माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। रघुवीर भी ये सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। समय बीतता गया और 9 महीने बाद लक्ष्मी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव इस खुशखबरी से झूम उठा। सभी ने इसे अहोई माता की कृपा माना। गांव की महिलाओं ने लक्ष्मी को बधाई दी और कहा, देखा लक्ष्मी, अहोई माता कितनी दयालु हैं। उन्होंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। लक्ष्मी ने अपने बेटे का नाम आशुतोष रखा, जिसका अर्थ होता है वह जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी ने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि उसे विश्वास था कि अहोई माता ने उसकी प्रार्थना जल्दी ही सुन ली थी और उसे संतान का सुख दिया था। हर साल लक्ष्मी अहोई अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखती और अपने बेटे के लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती। इस तरह अहोई माता की कृपा से लक्ष्मी की गोद भर गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और श्रद्धा से माता अहोई अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। एल